तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल यादव एक बार फिर आपका राणा IAS अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको यहां पर मैथमेटिक्स की कक्षाएं दे रहा हूं। और मैथमेटिक्स में हमने HD अदब की बुक से नंबर सिस्टम शुरू कर रखा है और नंबर सिस्टम के हम अब तक 107 सवाल आपको करा चुके हैं। जैसा कि आप लोगों की मुझे शिकायतें मिल रही थी कि सवाल भैया आप बोर्ड पे लिखवा के करवाओ, तो मैंने आज कोशिश की है सवालों को बोर्ड पे लिखने की। तो देखो, सवाल नंबर 107 तक हमने कर लिए थे और 108 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना महामारी का कार्यकाल चल रहा है और ऐसे में सेंटर ओपन नहीं हो रहे हैं ऑफलाइन, तो इसलिए हम ऑनलाइन आपको ये थोड़ा बहुत लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगले महीने में UPSI का विज्ञापन बिल्कुल तैयार रखा है। तो देखो, सवाल नंबर 108, 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हों। दोनों भाग हैं। तो देखो, माना पहला भाग x, तो दूसरा कितना हो गया 74 माइनस x। अब पहले भाग का है 5 गुना, तो x गुणा 5 प्लस दूसरा भाग का है 11 गुना बराबर 454 के तुल्य है। तो बराबर हमने 454 ले लिया है। अब देखो, गुणा कर रहे होंगे 5x 11 से करेंगे, 11 चौक 44, बचता है 4, 11 सत्ते 77 और 4 81 माइनस 11x बराबर 454। अब ये आपका 814 माइनस 454, 5 घटाओगे 11 में से तो माइनस का 6x उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब 4 में 4 गया 0, 11 में 5 गया 6 और 7 में 4 गया तो 3 बराबर 6x, 6 छंग 36, तो x बराबर आपका 60 आ जाता है। तो दूसरा भाग 74 में से घटाओगे तो 14 आ जाता है। यानी कि संख्याएं क्या थी, 60 और 14। मैं आशा करता हूं समझे होंगे आप मेरी बात को। और समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रिवाइज करके देखिए, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो देखो, सवाल नंबर 109 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 109 है, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 भाग से साठ अधिक हो तो वह संख्या है। तो देखो, सवाल नंबर 109 आप एक बार और पढ़ें, क्योंकि सवाल को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही अच्छा समझ आएगा। यदि किसी संख्या का तिगना, तो मानी संख्या x उसका तिगना इस संख्या के 3/5 से, यानी कि x के 3/5 से क्या है, 60 अधिक है। ये तिगना अधिक है तो बराबर करने के लिए आपको, सपोज करो बीच में बराबर लगा रहे हैं, तो इधर आपको 60 ऐड करना पड़ेगा तभी तो बराबर होंगे। अब ये ठाके इधर ले आओ, 3x माइनस 3x/5 बराबर 60 बटे 1। अब आप एलसीएम ले रहे होंगे इसका, क्या आएगा 5, 1 पंजे 5 तो 5 तिया 15x, 5 ही करा 5 तो 3x बराबर 60। 15 में 3 गया तो 12x और 12 पंजे 60, तो x बराबर 5 पंजे 25 हो जाता है जी आपका। यानी कि वो संख्या क्या है आपकी, 25 है। तो देखो, समझता हूँ आप लोग समझे होंगे मेरी बात को। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप रिवाइज करके देखिए, वीडियो को बार बार चला के देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। और सवाल को आप 2-3 बार पढ़िए। तो देखो, सवाल नंबर 110 की तरफ चल रहे हैं। सवाल नंबर आपका 110। 110 में कहा 3 संख्याओं का योग
तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो देखो सवाल में कुछ नहीं है, आप सवाल को एक बार और पढ़ो। तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की चौगुनी है। तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो पहली संख्या के बारे में बात की इन्होंने, तो ये आप लिखो इस तरह से A B C। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, दूसरी अगर एक तो ये दोगुनी हो गई इसकी। अब इन्होंने कहा तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, तो दो किसका 4 गुना है? 50 पैसे का, यानी कि 0.5 का, तो ये 0.5 होगी। अब ये पॉइंट हटा रहे होगे तो इन दोनों में 0 बढ़ाने पड़ेंगे। 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 4 2 1 का रेशियो आया। तीनों को जोड़ता हूँ, 4 2 6 और 1 7 बैठता है योग हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग क्या है? 140। तो 7 ही का ना 7 और 7 दूनी 14, 1 किसे रिप्रेजेंट करता है? 20 को। सबसे बड़ी पूछी है तो 20 चौक 80, 2 वाली पूछी हो तो 20 दूनी 40, 1 वाली पूछी हो तो 20 है। अब पूछी कौन सी है आपसे? सबसे बड़ी, तो 80 आंसर हो जाता है। समझता हूँ समझे होगे आप मेरी बात को। तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 111 पे बात करेंगे अब हम। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बुक्स लेके बैठे, SD यादव की बुक्स, और उससे सवाल पढ़ें, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन देख लें। देखो सवाल नंबर 111, 12 और 13 और 14 एक जैसे सवाल हैं, इनमें से मैं एक कराऊंगा। तो सवाल नंबर 111 में करा देता हूं। उन्होंने कहा एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से तीन गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कुल बच्चों को निरूपित नहीं करती? तो देखो ऑप्शन से होने वाला सवाल है। पहले तो आप इसके बेस से सोल्व करेंगे और वहां से आपको इसका एक गुणांक मिल जाएगा। तो इन्होंने कहा लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या 3 गुनी है, तो माना लड़की बराबर x, तो लड़के कितने हो गए? इसलिए 3x। टोटल जोड़ोगे कुल कितना हुआ? 4x, यानी कि 4 के गुणांक में जो संख्या होगी, 4 के गुणांक में जो संख्या होगी वह संख्या को निरूपित करेगी, अन्यथा कोई और नहीं करेगी। तो देखो ऑप्शन है 40 42 44 48। 40 42 44 48, तो 4 से विभक्त है, 4 से विभक्त है, 4 से विभक्त है, ये विभक्त नहीं होता। तो ये संख्या कक्षा की संख्या के कुल बच्चों को निरूपित नहीं करेगी। तो देखो सवाल नंबर 114 तक ऐसे ही हैं। अब मैं आपको 115 करा देता हूँ। 112 13 14 तीनों एक जैसे सवाल थे चारों। तो इस सवाल नंबर 115 की तरफ चलते हैं।
तो सवाल नंबर 115 है आपका, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। तीनों संख्याओं का औसत अठासी है। तो सबसे छोटी संख्या बताओ। तो देखो 3 संख्या हैं आपके पास A B C। इन्होंने कहा पहली संख्या दूसरी की दुगनी, इसे 1 मानूं तो ये 2, और तीसरी की तिगुनी तो 2 किसी का तिगुना नहीं होता। तो सीधा इसे मैंने क्या मान लिया, इसे 2 मान लिया। तो इसकी तिगुनी क्या हो गई 6, इसकी दुगनी 3। तो 3 का 6 दुगना है और 2 का ये तिगना है। तो 6 3 2 के रेशियो में हो गया आपका ये 6 3 9 9 2 11। औसत क्या है 88। तो योग क्या होगा 88 गुणा 3, 11 8 88 और 8 तिया 24। 1 बताएगा 24 को, तो आपका 2 बताएगा 48 को। और सबसे छोटी पूछी थी। समझता हूँ समझे होंगे आप मेरी बात को, वरना एक बार और दोबारा समझें। देखो सवाल था 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, दूसरी 3 तो पहली 6 दुगनी हो गई। तीसरी संख्या की तिगनी, तीसरी 2 तो ये इसकी तिगनी हो गई, 2 तिया 6। तीनों संख्याओं का औसत 88। तो जब 88 औसत है तो योग क्या होगा 88 गुणा 3, सबसे छोटी संख्या बताई थी। और हमारे अकॉर्डिंग योग क्या बैठे है 6 3 9 और 2 11। 11 बता रहा है 88 गुणा 3 को, तो 11 8 88, 1 बताएगा 8 तिया 24 को, तो आपका 2 बताएगा 48 को। तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपका 116 होगा। अब 116 है, भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या बताओ। तो देखो भेड़ों की संख्या बतानी है आपको। पैर कितने हैं 16 है, जो कि सिर से 10 अधिक है। इसका मतलब सिर कितने हो गए 16 माइनस 10 यानी कि 6 हो गए। अब 6 संख्या किसकी है टोटल, भेड़ों की और गड़रियों की। तो कुछ तो भेड़ हैं, बाकी बचे हुए गड़रिए हैं। अब जो भेड़ों के पाँव होते हैं वो 4 होते हैं और गड़रियों के कितने होते हैं 2। तो 2 प्लस 2 लिख दिया मैंने इसे। तो देखो अगर टोटल पाँव 2 के हिसाब से काउंट किए जाते 6 लोगों के, क्योंकि 6 से तो 6 ही लोग होंगे, तो 12 पाँव होते, लेकिन अभी हैं कितने 16। तो 16 में से मैंने 12 घटाया तो 4 बचते हैं, और 4 ज़्यादा क्यों है इस 2 के कारण। तो 2 से भाग कर लो आप।
कितना हुआ जी, 2 दूनी 4। तो आपके पास कितनी भेड़ हैं, 2 भेड़ें हैं। 2 भेड़ 4 के हिसाब से 8 पाँव, बाकी बचे कितने, 4 गड़रिए बच्चे होंगे। तो 4 2 के हिसाब से 8 पाँव, और 8 8 16 पाँव, 4 और 2 6 सिर। समझे होंगे आप मेरी बात को। और जब 4 पाँव वाले निकालने हो तब उसके लिए सीधा ट्रिक भी है आपके पास एक, ये होता है जी सिरों की संख्या, वो पैर माइनस सिर गुणा 2/2। तो आपके पैर कितने हैं, ये 4 पैर वालों के लिए हैं, पैर है 16 माइनस सिर है 6 गुणा 2/2। तो ये 12 घटाओगे 4/2 बराबर 2। तो ये इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं आप कहेंगे 2 पैर वालों के लिए, तो 2 पैर वालों के लिए भी फार्मूला है, वो होता है सिर गुणा 4 माइनस पैर बटे 2। चाहे देखो ये रख के देखो, 2 पैर वाले निकालने सीधे। तो कितने सिर है, 6 चौक 24, पैर 16 घटा दिया आपने, कितने बचे 8, भाग करोगे 4 आ गए। और 4 क्या है यहाँ पे, गड़रिए यानी कि आदमी। और ये मैंने पैर लिखे हैं, ये जो है पैर हैं, पैरों की काउंट। देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 117। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर तथा 224 पैर हों, पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। कबूतरों की कुल संख्या क्या है। देखो सिर कितने हैं, टोटल 90। अब 2 तरीके से बटे हुए हैं, कबूतर हैं कुछ तो, और बाकी बचे हुए चूहे हैं। तो ये जो है आपके कबूतर और चूहे, और टोटल कितने हैं 90। 90 से तो 90 होंगे। और कबूतरों के पाँव कितने होते हैं आपके, क्या पूछा है आपसे, कबूतरों का पूछा है 2 पैर वाला। तो कबूतर आपके 2 हैं, और ये 2 + 2 जाएंगे, क्योंकि चूहे के पाँव कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर टोटल के पाँव 2 के हिसाब से होते तो 90 दूनी 180 होते, लेकिन अभी कितने हैं 224। तो कितने ज़्यादा हुए हैं आपके, 44 ज़्यादा होते हैं। और 44 किसके ज़्यादा बच गए, ये चूहों वाले, 2 से भाग कर लो। तो 22 क्या हुआ, आपके चूहे हो गए। लेकिन आपसे पूछा क्या था, कबूतर पूछा था। तो देखो इस तरह से करेंगे। इन्हें टोटल को अगर ये 4 के हिसाब से होते, ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, ये 4 - 2 लिख सकते हैं। तो 90 × 4 ये 360 होते। अभी कितने हैं 224, घटा दिए हमने, 10 में 6 गया, वो 4 गया 6, और यहाँ 5 में 2 गया 3, और ये 1 क्यों फालतू है 2 के हिसाब से। तो 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16। तो 68 आपके कबूतर आ गए। बाकी 22 आपके पहले निकल के आए थे चूहे। तो 68 और 22 जोड़ के कितने हुए 90। तो देखो सवाल नंबर 118 की तरफ चलते हैं। और ये सवाल सीधा आप ट्रिक से भी कर सकते थे भाई, सिर गुणा 4 माइनस पैर बटे 2, ये भी लगा सकते हैं।
तो देखो सवाल नंबर 118 की तरफ चलते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्कों की संख्या 48 है। मुर्गों की संख्या क्या होगी? बिल्कुल रिपीट सवाल है, छोड़ देता हूँ, कर लेना आप लोग। सवाल नंबर 119 पे चलते हैं हम। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक अपने घोड़ों पर बैठे हैं। आधे मालिक अपने घोड़ों पर बैठे हैं तथा आधे अपने घोड़ों आधे पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो तब घोड़ों की संख्या बताओ। तब घोड़ों की संख्या बताओ। तो देखो ऑप्शन से करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा सवाल उठा के। पूरा करेंगे तो पूरा भी करवा देंगे। देखो पहले पूरा कर देते हैं। माना घोड़े x तो आदमी भी x। अब इन्होंने कहा घोड़े तो पूरे के पूरे पैदल चल रहे हैं, 4 के हिसाब से पाँव हैं इनके। आदमी आधे पैदल चल रहे हैं, x बटे 2, 2 के हिसाब से पाँव बराबर 70 बन जाते हैं। 2 से 2 4 ही का ना 4x और 1 जोड़ा तो 5x बराबर 70। 5 से भाग करी तो 14, x बराबर 14। तो 14 आदमी हैं और 14 ही घोड़े हैं। बस ऑप्शन से करते हैं तो इस तरह से ऑप्शन रहेंगे। 14 गुणा 4, 14 घोड़े होंगे तो 4 के हिसाब से 56 पाँव। 14 के आधे पैदल चल रहे हैं 7, 2 के हिसाब से 14 जोड़ दिया 70 हो गए कुल पाँव। तो देखो समझ रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। और जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो वीडियो को रिवाइज करें, दोबारा देखें, 2-3 बार सवाल पढ़ें, उसके बाद 2-3 बार वीडियो का सॉल्यूशन देखें, तो उसके बाद उन्हें अपने आप खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। या फिर हमसे संपर्क करें और हम उन्हें फ़ोन पे विस्तार में समझा देंगे। तो देखो सवाल नंबर 120। भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? तो देखो सवाल नंबर 120 की तरफ हम बढ़ चले हैं। सवाल नंबर 120 में कहा गया भैंसों तथा बतखों के एक समूह में भैंसों तथा बतखों के एक समूह में भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं।
भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? तो भैंस बताइए कितनी है। देखो पता नहीं भैंस कितनी है, तो माना भैंस x, बत्तख y, तो कुल सिर कितने हुए? x प्लस y। अब अगली कंडीशन पे आते हैं हम। अगली कंडीशन में उन्होंने कहा सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक है। तो सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक है। किसकी संख्या है ये? x प्लस वाई की। अच्छा चुको, एक मिस्टेक हो गई थी। है सिरों की संख्या पैरों की। 24 अधिक पैर हैं, हाँ सही है लिखा हुआ। तो सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर है। तो पैर कितने होंगे इनके? देखो जो x भैंस है उनके 4 के हिसाब से पाँव होंगे। अब जो आपकी y बत्तख है इनके 2 के हिसाब से पाँव होंगे। तो समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। 2x प्लस 2y प्लस 24 बराबर 4x प्लस 2y। अब भाई साहब 2y से 2y कैंसिल हो जाता है, 4x में से 2x घटा दिया जाता है ये, तो 2x बचता है बराबर 24। अब 2 से 1 काट दिया 12 बार, तो x बराबर कितना जाता है आपका? 12 जाता है। तो आपका 120 वाला सवाल कंप्लीट हो जाता है आपका ये। तो देखो यहाँ तक अगर कोई आपको दिक्कत रही हो तो आप लोग मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी अगली क्लास में हम ठालेंगे। ये टॉपिक आपका पूरा हो गया है। अगला टॉपिक आपका गुणा भाग जोड़ घटाव वाला हम पूरा 8-10 सवाल हैं वो एक साथ करा देंगे पूरे। उससे आगे इकाई अंक आएगा वो भी करा देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।